राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंकर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंकर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंकर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंकर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंकर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंकर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय बोलो गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय जय सीताराम, हर हर महादेव। तो कल हम सब भक्तों ने शिव महापुराण की पावन कथा में श्रवण किया प्रसंग
बड़ा ही अलौकिक, अद्भुत, पावन, पवित्र और कथा का जो प्रसंग है वो वायव्य संहिता के उत्तरार्ध में चल रहा। वायु भगवान सभी संत, ऋषि और मुनियों को नैम्य सारण में शिव तत्व का ज्ञान दे रहे हैं और उत्तरार्ध में शिव तत्व के बारे में जो भी वर्णन किया जा रहा है वो उपमन्यु द्वारा भगवान श्री कृष्ण को बताया जा रहा है शिव तत्व के बारे में, जिसको हम और आप सब श्रवण कर रहे हैं। तो हम सबने श्रवण किया शिव के शिष्यों के बारे में, जो साक्षात भगवान शिव के अंश रूप में अवतार हुए। भगवान शिव इस भूधरा पर, ये मानव जगत में शिव तत्व का ज्ञान बना रहे, शिव तत्व के ज्ञान का प्रचार और प्रसार होता रहे, इसलिए समय समय पर उनके ही जो है शिष्य, जो साक्षात शिव अंश अवतार हैं, वो प्रकट होकर शिव तत्व का ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। ये लीला है भगवान शिव की, क्योंकि भगवान शिव ही जो है परम पिता परमेश्वर केवल एक शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड के आधार हैं, कारण हैं। ये ब्रह्मांड उन्हीं के द्वारा प्रकट किया गया, उन्हीं के द्वारा सृजन किया जा रहा और उन्हीं के द्वारा कालांतर में इसका संहार हो जाएगा। इस बात को हम जो है मूल आधार मानते हुए शिव तत्व का यही जो है चमत्कार है। अब शिव तत्वों में विस्तार से हम और आप बात कर चुके। पहले शिव के गुरु के शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, कि उनको आदि गुरु बोलते, प्रथम आचार्य, क्योंकि ज्ञान उनसे ही प्रकट हुआ है और वो ज्ञान के भी देवता है। ज्ञान मतलब वेद, वेद उनके आत्म शब्द हैं जो प्रकट हुए, वो वायुदेव को प्राप्त हुए, ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए, उसके बाद सप्त ऋषियों के पास आए। तो भगवान शिव का साक्षात ज्ञान प्रथम जो शिष्य हैं वो सप्त ऋषि हैं और सप्त ऋषियों को जो है ज्ञान भगवान शिव के द्वारा प्राप्त किया गया। तो ये अत्रि हैं, भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, गौतम हैं, कश्यप हैं, अंग्रेस हैं, ये 7 जो सप्तऋषि हैं। इसके बाद दूसरे शिष्य जो भगवान शिव के अवतार हैं वो नंदीश्वर भगवान खुद हैं। शिव तत्व के बारे में नंदीश्वर से ज़्यादा ज्ञानी और विज्ञानी कोई नहीं है। शिव तत्व को और शिव पुराण में नंदीश्वर ने ये सब जो है सनकादिक ऋषियों को शिव तत्व के बारे में ज्ञान दिया, जो पहले हम सब सुन चुके हैं। उसके बाद में गुरु गोरखनाथ का भी जो शिव अवतार बताया जाता है कि वो शिव अंश अवतार थे और उन्होंने हठयोग और तंत्र शास्त्र का ये भगवान शिव से प्राप्त करके और इस भूधरा पे उसको प्रकट किया। हठयोग और तंत्र शास्त्र सिद्धि और रिद्धियों को प्रकट करने के लिए, मंत्रों को सिद्ध करने के लिए गुरु गोरखनाथ का चमत्कार देखने को मिलता है। ये सब शिववंश अवतार हैं और इनको जो है शिव के शिष्य के रूप में माना जाता है। इसके बाद में आदि गुरु शंकराचार्य भी जो है प्रकट हुए, शिवांश अवतार हुए, शिव तत्व का उन्होंने वर्णन किया। अद्वैतवाद का जो है उन्होंने कि ब्रह्म क्या है इसका ज्ञान सबको प्राप्त दिया है। उन्होंने 4 यहाँ शारदा पीठ का, गोवर्धन पीठ, ज्योतिष पीठ और श्रृंगेरी पीठ, ये 4 पीठों का जो है क्या किया, निर्माण किया। इसीलिए कि ये पूरा भारत एकजुट एक शक्ति के साथ खड़ा रहा है, ये शिव तत्व से उनने जोड़ा है। ये शंकराचार्य जी का उद्देश्य था। तो इस प्रकार से फिर जो है भैरवनाथ जो आते हैं, जो साक्षात भगवान शिव के काल भैरव हैं, शिव तत्व के स्वरूप में प्रकट हैं और इनका भी जो है इन्होंने ज्ञान देके अपने सत्सों को क्या किया, तंत्र विद्या सिद्ध करना हो, मंत्र विद्या सिद्ध करना हो तो आप भैरवनाथ की उपासना करें, तंत्र और मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर माता पार्वती साक्षात भगवान शिव की शिष्या हैं, जिन्होंने जो है साक्षात शिव तत्व का पूरा ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त किया। आदि शक्ति है, शिव की ही शक्ति है और उससे सब पूरा चमत्कार है। माया का जो स्वरूप दिख रहा है ये सब जो है माता पार्वती का है। इसी प्रकार से मार्कंडेय ऋषि हुए, जिन्होंने शिव का तपस्या करके और मृत्यु पर विजय पाकर अमर हो गए।
चिरंजीवी हैं मार्कंड जी, और उनके नाना प्रकार के जो है शिव तत्व के बारे में नाना प्रकार के ग्रंथ जो है मार्कंड जी के उपलब्ध हैं। इसके बाद अगस्त ऋषि का प्रकट आता है। अगस्त ऋषि ने भी जो है शिव मार्कंडेय के बारे में मैं एक बात बताऊं क्या? हाँ। मार्कंडेय के बारे में हाँ। तो हमारे बचपन में कर्नाटक और महाराष्ट्र में 70-80 वर्षापूर्वी मिट्टी के घर थे। उस समय मिट्टी के घर, और वहाँ खंबा रहता है, खाम बोलते हैं ना। हाँ। और छोटे बालक को 1 साल का होने पर ऐसा माता उसे अंत में रखती थी, और वह जो खंबा होता है ना उसे मार्कंडेय पूजा करते थे भैया। और ये जो होता है क्या कहे, गणेश जी को अर्पण करते हैं, क्या अर्पण करते हैं? दूर्वा, अखंड दूर्वा ले आते थे और मार्कंडेय को पहनाते थे, और उसके बाद वही दूर्वा इस बालक को मार्कंडेय की पूजा। मार्कंडेय के बारे में अब देखिए, पुराने जमाने में और आज जमाने साधारण आदमी को शिव पुराण भी मालूम नहीं होता, विष्णु पुराण भी नहीं। मैं 90 साल का हूँ, मुझे भी शिव पुराण मालूम नहीं। तो उस समय हमने सुना, बचपन में हमसे सुनाया गया था। ये जो मार्कंडेय है तो उसके माता पिता का नाम मुझे याद नहीं, पिता का नाम कुछ होगा। उसने तपस्या की, तपस्या करने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा मुझे बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा देखो मैं तुमको पुत्र देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम्हें दीर्घायु चाहिए तो मूर्ख होगा, अल्पायु चाहिए तो पंडित हो, विद्वान होगा। तो पिता ने विचार किया मूर्ख पुत्र लेकर क्या करना है, उसे बालक पुत्र अच्छा है। 16 साल तक हमारे यहाँ उसे 16 बालपन, 16 साल तक वो बालक ही माना जाता है। तो हो गया, उसने कहा मुझे बुद्धिमान पुत्र दे दो, बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। अब देखिए पिता ने सोचा 16 उसके सामने उसके पुत्र की मृत्यु होगी ना, कि कोई भी पिता पुत्र की मृत्यु सह नहीं सकता। मेरा अपना अनुभव है, 29 साल का पुत्र चल बसा, मेरी घर वाली की तो नींद ही खत्म, पूरा रात में 2 घंटे पूरी कथा आ चुकी मार्कंड की, हमने पूरा बता दिया है, आप पूरा A to Z उनका जन्म से लेके। हाँ। उसके बाद 16 साल के मालूम हुआ, जैसे दिन बीतते गए तो ऋषि अपनी पत्नी को भी बता दिया। पत्नी बहुत दुखी थी। उसने बेटे ने देखा, माँ तुम इतनी क्यों दुखी हो? उसने बता दिया उसे ऐसा हुआ है, 16 वर्ष में तुम्हारी मृत्यु। अब इसके लिए कोई उपाय है क्या? हाँ, एक ही उपाय है, मृत्युंजय शंकर ही तुम्हें बचा सकते हैं। तो जब मृत्यु का समय आया तो मार्कंडेय उस शिवलिंग को पकड़कर बैठ गया था। उस वहाँ भगवान शंकर आए और यमराज भी आए, उन दोनों में वार्ता हुई और भगवान शंकर ने उसे अमरत्व प्रदान किया। इस प्रकार ये आ चुकी है, पूरा विस्तार से बताया मैं, उनके जन्म से लेके पूरी कथा का शिव पुराण में बड़ा विस्तार से वर्णन है। हाँ, यही है। अच्छा। तो वो इसके बाद जो है मार्कंड ऋषि का जो है चमत्कार है, ये भगवान साक्षात शिव के साक्षात अवतार थे। और उसके बाद अगस्त ऋषि जो आए हैं, अगस्त ऋषि का भी जो है इनको सिद्ध विद्या प्राप्त थी। सभी सिद्धियां केवल उनने सिद्ध करके रखी थी। वो जो मन में विचार करते थे, संकल्प कर रहे थे, वो प्रकट हो जाता है। ये अगस्त ऋषि का आता है, ये भगवान शिव की कृपा से हुआ। फिर कार्तिक कुमार उनके खुद पुत्र हैं, वो भी भगवान शिव के शिष्य हैं, और उन्होंने पूरा शिव तत्व का ज्ञान माता पार्वती से प्राप्त किया था। जो सबसे बड़े वो जो है क्या हो गए, प्रवचन करता हो गए, व्याख्यान करता हो गए। मतलब कार्तिक कुमार से ज़्यादा ज्ञान देने वाला कोई इस संसार में नहीं हुआ आचार्य के रूप में आज तक। तो ये कार्तिक कुमार का इस प्रकार आता है। तो यहाँ जो है
ये भगवान शिव के साक्षात अवतार, इनको हम विस्तार से अपन सब बोल चुके हैं। इसके बाद शिव उपासना के बारे में आता है। हाँ भूल जाए, अभी तो भाई 2 दिन पहले इसी को विस्तार में बोला। अब शिव उपासना के बारे में जो विधान आया, तो शिव की उपासना की विधि क्या है। एक तो मंत्र साधना होती है, मंत्रों को आप जाप करो, शिव की उपासना आपकी क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। शिव, हाँ, तो अब उसमें मंत्र जो है, शिव का मूल मंत्र जो है वो ओम नमः शिवाय जो है मूल मंत्र है। उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र भी जो है वो भगवान शिव का है। और उसके बाद में जो है रुद्राष्टकम जो है और शिव का है, शिव तांडव स्रोत जो है शिव का है। इनका यदि हम सुबह शाम जो क्या करते हैं, यदि हम जो है सुबह और शाम दोनों टाइम यदि मनन करते हैं, पाठन करते हैं, तो जो है जीवन में आनंद की प्राप्ति होने वाली है। ये शिव उपासना की पहली विधि क्या है, मंत्र जाप के द्वारा, मंत्र उपासना इसको बोलते हैं। ध्यान और योग भगवान शिव ने दूसरी बहुत सुंदर बताई। प्रत्येक को ध्यान बहुत जरूरी है जीवन में, ध्यान और जो योग, संयम और नियम। योग को धारण करो, ध्यान को धारण करो, भगवान शिव का चिंतन करो, आपको जो है परम जो शिव की अनुभूति होने लगेगी। उसके बाद रुद्र अभिषेक की विधि, पूजन विधि शिव की प्रथम पूजन विधि है कि आप पंचकप के द्वारा, पंचामृत के द्वारा शिव का रुद्र अभिषेक करो और उसके बाद उनका पूजन अर्चन करो। फिर व्रत और जो है उपवास भी बताया गया है कि पर्व पे आप क्या करो, व्रत और उपवास शिव का यदि करोगे। जैसे शिव का महाशिवरात्रि सबसे बड़ा पर्व शिव का आता, महाशिवरात्रि आता। प्रदोष व्रत होता है जो त्रयोदशी को किया जाता है, इसमें प्रदोष व्रत की भी भगवान शिव की आती है। सावन मास का बहुत बड़ा महत्व शिव के लिए कि हर सोमवार को हम व्रत रखें और पूरे सावन भर हम जो है शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और उनका पूजन अर्चन करें, तो जो है जीवन में आनंदी आदन प्रदान होता है। अब ये शिव भक्ति से, शिव उपासना से क्या होता है, मनोवांछित फल प्राप्त होता है। ये शिव की शक्ति है। यदि कोई करके देख ले, भगवान शिव हैं और हम यदि जो है उनको सच्चे मन से उनका पूजन अर्चन, ये विधि आपकी बताई गई, चाहे मंत्र उपासना कर लें, चाहे योग और ध्यान कर लें, या उनका जो है क्या उपवास और व्रत कर लें, जो भी करना। और सबसे बढ़िया सुंदर है उनका अभिषेक विधि जो बताई गई। इनको हम धारण करके एक भी चीज को पकड़ के चलते हैं तो आपको क्या होगा, मनोवांछित फल प्राप्त होने वाला है। आपके अंदर अपने आप श्रद्धा और भक्ति का जागरण हो जाता है। आप शिव के सानिध्य में आने के बाद आपका हृदय सरल हो जाएगा और श्रद्धा और भक्ति दोनों ही आपके अंदर क्या प्रकट हो जाएंगी। ये शिव की विशेषता है। आध्यात्मिक उन्नति होती है। आध्यात्मिक उन्नति सबसे बड़ी उन्नति है। आप भौतिक उन्नति प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए जब तक आप जो अध्यात्म से जुड़ोगे नहीं, तब तक आप आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त नहीं कर लेते हो। जब आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है, जहाँ हम शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति का केवल एक ही फल है, मोक्ष। धन संपदा ये सब कुछ नहीं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त। जिसकी आध्यात्मिक बोले इसकी तो आध्यात्मिक उन्नति हो गई है, ये तो एकदम जो है मान, क्योंकि वो साधु हो जाता है। और साधु कब होगा, जब उसके अंदर से जो है वो अपने शिव तत्व को जान लेगा। शिव तत्व को जब जान लेता तो आदमी सरल हो जाता, विनम्र हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है, और इसके बाद शिव की यदि आराधन और पूजना कर रहे हो, इसमें विस्तार से हम बता रहे हैं कि सकारात्मक ऊर्जा का आपके अंदर अपने आप प्रकट हो जाएगा। आप पूजन अर्चन करना विधि विधान से प्रारंभ कर दो, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का अपने आप प्रकट हो जाएगा। और महामंत्रुंजय के जाप से क्या हो जाए, रोग है, भय है, नकारात्मकता की जितनी भी है, सब जो है ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये अनुभव की चीज़ है, आप जीवन में धारण करो, देखो आपके अंदर अपने आप ही एक अंदर से शक्ति और सामर्थ्य और साहस दिखाई देगा, क्योंकि हमने जो है शिव को धारण करके रखा है। इसीलिए शिव तत्व की जानकारी और कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते। फिर जो है जब भगवान शिवमय हो गए, भगवान शिव की शरण में हम आ गए और शरणागति यदि हमने कर ली है, तो हमारे जीवन के जितने भी जो है पाप हैं ये सब भस्म हो जाएंगे और उसके बाद में कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। यही शिव की लीला है और इसी को जो है, यही शिव तत्व है। यदि इसको हमने आपने जान लिया, जीवन में धारण कर लिया, तो हमारे परम आनंद को कोई नहीं रोक सकता है।
फिर जीवन में आनंद के सिवा और कोई दूसरी अनुभूति नहीं होगी। शिव क्योंकि परम आनंद के दाता हैं, और जहाँ जो जिसके पास होगा वो ही देता है। शिव जी के पास आनंद के सिवा कुछ है नहीं, और शिव की शरण में जाएंगे तो वही मिलने वाला। रोने वाले के पास जाओगे तो वो रोता रहेगा, हंसने वाले के पास जाओगे तो वो हंसाएगा और आपको भी हंसाएगा। तो इसके लिए जीवन में हमको क्या करना है, भगवान शिव की भक्ति करके और बस उनका ही आराधन कीर्तन और उनकी शरणागति प्राप्त कर लें और सरल मन से पूजन अर्चन करते रहें, जीवन में आनंद प्राप्त हो जाएगा। अब ये वैदिक धर्म चल रहा है, ये शिव पुराण में क्या बताया, ब्राह्मणों का कर्म बताया। वास्तव में ब्राह्मण कौन है? पहले तो ये प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण है कौन? जो ब्रह्म को जानता हो। सीधी सीधे सरल में बोले तो ब्राह्मण की एक ही परिभाषा है, जो ब्रह्म को जानता हो, जिसने ब्रह्म की अनुभूति की हो। आखिरकार जिसको ये एहसास हो कि मेरे अंदर भगवान, और जब ये एहसास हो जाता है कि मेरे अंदर भगवान बैठा है, तो फिर जो है कोई अशुभ कर्म घटित नहीं होता। अंदर भगवान बैठा, ये ज्ञान हमको हो गया, फिर हम जो है कोई अशुभ कर्म करने वाले नहीं। इसीलिए ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण जो है वो क्या है, ब्रह्म का ज्ञानी हो जाए। और ब्रह्म का ज्ञान क्या है कि भगवान मेरे अंदर बैठा हुआ है और वो सब देख रहा है इस संसार में, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। इसीलिए ब्राह्मण को महान बताया गया है कि वो जो है ब्रह्मांडे, जिसको क्या है, ब्रह्म का पूरा ज्ञान है। अब ये ज्ञान सूक्ष्म यही ज्ञान है कि हम ये समझ लें कि इस पूरे संसार में, पूरे जगत में भगवान व्याप्त है, भगवान के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है, और उनकी माया की दृष्टि इतनी प्रबल है कि हम छुप के भी कोई अशुभ कर्म करेंगे तो भी उनसे नहीं छिप सकता। संसार में हम सबसे छुपा सकते, लेकिन जो है पाप आचरण हम भगवान से नहीं छुपा सकते। और यदि बस यही है, वो ये मन में आ जाए, तो हमारा जो है 90% पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। हम क्या करते हैं कि हम पाप कर लिया और सोचा किसी ने नहीं देखा यार, अरे छोड़ दो ये बात, किसी ने नहीं देखा। वो परम पिता परमेश्वर कण कण में व्याप्त है, सब जगह प्रकट है, और प्रकट रूप में वो देख रहा है कि आपने क्या पाप कर्म किया। वो चित्रगुप्त ने वहीं जो है रजिस्टर में लिख लेते, जो पाप हुआ वो खाते में चढ़ा दिया, और जो पुण्य होता वो भी खाते में चढ़ जाता। तो इसके लिए यहाँ ब्राह्मण की विशेषता बताई गई है। तो और ब्राह्मण को एक और है, आपने भी कहा ना, निगेटिव पावर हाँ 100% सच है। सच है, जब निगेटिव पावर आदमी में होती है ना, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। हाँ वो सब चिंतन है, चिंतन की बात है। जीवन में ये विचारों की शक्ति है कि जो सोचने लगे, जो बोलने लगे कि हम तो बीमार हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो बीमार हैं, उसको यही है साइकोलॉजिस्ट यही बोलता है कि आपको नहीं, और आप उस बीमारी को लात मार के यदि आगे बढ़े, नहीं कुछ नहीं, हम देख लेंगे, हम सब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इस सृष्टि में सब कोई जीवन, मतलब एक ऐसा सकारात्मक ऊर्जा के अंदर, जैसे आप सीधा सीधा बताया, जैसी आपका सोच बनेगी, जैसी वृत्ति बनेगी, वैसे ही आप बन जाओगे, वैसे ही बनना। एक मिनिट लक्षात ठेवा, काय सांगताय, मी आजार आहे, मी हाँ वो जो है, यदि ये सोच बन गई, ये मानसिक विचार की बात है। और जो आदमी ये सोचने लगता है, अरे हम तो बहुत गरीब, हम तो बहुत परेशान, हम तो बहुत परेशान, हम तो वो मतलब जो है जीवन में परेशानियों से उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। वो जो, क्योंकि उसके दिमाग में परेशानी बैठ गई है, और वो कहाँ से निकलेगी। और वो यदि सोचे अरे कुछ नहीं, संसार में बहुत परेशान, हमसे भी ज़्यादा परेशान है, अरे हमसे ज़्यादा भी परेशान है ना लोग बाग। अरे परेशानी देखना तो किसी हॉस्पिटल को आप विजिट कर लो, 2 मिनट में परेशानी पता लग जाएगा कि भाई कितनी परेशानी में लोग बाग, कितनी दुर्दशा हो रही, कितनी परेशानी। तो भगवान की फिर भी कृपा कि हमने, तो ये चीज़ क्या है कि विनोबा जी का नाम सुना? हाँ आपने देखा क्या विनोबा जी? नहीं मैंने कभी नहीं देखा। 3 बार, हाँ। एक बार उनको हावेरी में देखा, एक बार हुबली में देखा, एक बार उनको पालीवाला पार्क आगरा में देखा। उन्होंने मुझे कहा, विनोबा जी ने मुझसे कहा, महादेव तुम एक बात याद रखो, चिंता मत करो, चिंतन करो। हाँ। चिंतन करने से तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़ जाएगा, तुम्हें अच्छा अनुभव। किसका चिंतन करो? हाँ? किसका चिंतन करो? हाँ, पत्नी का? चिंतन, विचारों का चिंतन। किसका चिंतन? पत्नी का?
नहीं नहीं नहीं, संसार का, भगवान का चिंतन, हाँ भगवान का चिंतन करो, सद्विचारों का चिंतन, हाँ सदकर्मों का चिंतन करो, अच्छे विचारों का चिंतन करो। नहीं तो चिंता करने से चिंता, हाँ स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, हाँ आदमी की आयु कम होती है। चिंतन करने से आयु बढ़ जाती है। हाँ। आप मुझे माफ कीजिए, हाँ। प्रतिदिन में ही हाँ 1 या 2 घंटे हाँ आपके, हाँ बहुत अच्छी बात है, इसका ही चिंतन करना है। अब तो आप दिव्य हो चुके हैं, आप कुछ, अब तो आपके अंदर कुछ नए नहीं विचार आ जाते नहीं है। वो अब तो क्या हो गया है, अब तो आपको घाट पड़ गया है, अब चिंता की कोई जरूरत नहीं, अब कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हैं। मेरे अब तो आप साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो गए हो, और आप कोशिश भी करो तो आप अब दीवार लांग नहीं सकते हो। दीवार लांगने की कोशिश भी करो, क्योंकि संसार है और ये संसार इसी प्रकार से चलता है। कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियां जब थकित हो जाती हैं तो हम कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। इसीलिए इसको संन्यास वृत्ति में बोला गया कि आप कुछ नहीं, संन्यास वृत्ति में जीवन आनंद के साथ जियो और भगवान का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो। चिंतन जो करना है तो भगवान का करना है। तो यहाँ ब्राह्मणों के लिए जो बात बोला गया, हाँ नहीं होता बस चिंतन, हाँ बस प्रवचन वो ही है, प्रवचन वो ही है। बकाया व्याख्यान जो होता है वो संसार के लिए होता है, लेकिन अध्यात्म पे यदि है तो अध्यात्म यही है कि आप भगवान के अलावा दूसरी चर्चा नहीं। तभी आप जो है आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत होंगे। आपका आत्मबल, मनोबल और आपका शरीर बल तीनों जो है बढ़ने वाले हैं, यदि आप जीवन में इस प्रकार से धारण करके चल रहे। इसीलिए लेकिन यहाँ जो है शिव पुराण में बोला गया है, मनुस्मृति बाद में लिखी गई है, इन्होंने बोला कि कोई भी ब्राह्मण जन्म से नहीं है। ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, यदि उसके अंदर ब्रह्मत्व के जो है गुण नहीं है तो वो शूद्र है। जन्मे न जाए शूद्र, हाँ कर्म से ब्राह्मण बनता है। और ये हम और आप ठीक है, ये भगवान ने आपको क्या हो गया, इसका बहुत बड़ा वो है, आपका प्रारब्ध इतना सुंदर था, आपने कुछ पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए थे कि आपको उच्च खानदान में, जैसे ब्राह्मण घर में जन्म दे दिया, वो आपके प्रारब्ध थे। लेकिन ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद फिर आपको उसके संस्कार, उसके आचार, उस खानदान का जो है जो प्रतिनिधित्व बनाया है, तो उसको आपको धारण करना है। यदि आप अपने कर्मों के द्वारा धारण नहीं कर रहे तो फिर आप ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी नहीं हो। ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मणों के कर्म और संस्कार के हिसाब से, ब्राह्मणों के जो है व्यवहार के हिसाब से संसार में व्यवहार करे, तो वो ही ब्राह्मण है। तो इसके लिए यहाँ इस बात को ये बोला गया है कि ये सौभाग्य आपका कि आप उच्च कुल में, क्योंकि वहाँ ऐसी परंपरा थी जहाँ भक्ति हो रही, तो भगवान की कृपा से आपके प्रारब्ध ऐसे थे कि आपको भक्तों के बीच में प्रकट कर दिया। अब आपको जो है कि जैसे गंगा जी के किनारे भगवान ने पहुंचा दिया, अब गंगा में नहाने का काम आपका है, जबरदस्ती घसोट को कोई फेंकने वाला नहीं है। ऐसे ही आप ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए तो उसको धारण करने की आपको जरूरत है कि आप उसका ज्ञान प्राप्त करें और उस ज्ञान का क्या करें, प्रचार और प्रसार करें। तो यहाँ ब्राह्मणों का ये बताए, ब्राह्मण के 8 गुण बताए गए। हाँ हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, 8 में से मुझ में एक भी ठीक है, नहीं है, बहुत है, मैं बताता हूँ। वो उपनिषद में मैं बताता हूँ, उपनिषद का सीधा सीधा पहला ब्राह्मण के लिए बताया गया है। ये सब ज्ञान के बारे में बात हो रही है कि उसको क्या करना है, ज्ञान अध्ययन करना। किसका? ज्ञान का। इस संसार रूपी पूरे ज्ञान का सबके लिए जरूरी है, सब लोग ब्राह्मण हैं। वैसे शरीर से, शरीर में चारों चीजें उपस्थित है। आपका ब्राह्मण भी उपस्थित है, क्षत्रिय भी उपस्थित है, वैश्य भी उपस्थित है और आपके जो है शूद्र भी उपस्थित है। ये शरीर सबको जरूरी है। तो ब्राह्मण के लिए जो बताया गया, पहला ये बताया गया कि पहले तो वो ज्ञान का अध्ययन करे और अध्यापन करे, पठन और पाठन। तो ये तो आप कर चुके हो, ब्राह्मण का हो गया, तो आपने शिक्षा लिया है, शिक्षा प्राप्त किया। तो आप ऐसा मत बोलो कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, क्योंकि ये जो है ब्राह्मणों क्या मुख्य कार्य। अब इसमें क्या है कि हमको वेद ज्ञान हो, ब्राह्मण को जो है वेद ज्ञान होना चाहिए, कर्मकांड आना चाहिए। क्योंकि जब आप ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हो तो वेदों का और शास्त्रों का, क्योंकि संसार में ज्ञान के बकाया
बहुत धाराएं बताएंगे, लेकिन ज्ञान के मूल आधार जिनको प्रमाणिक स्रोत बोलते हैं वो केवल वेद और आपके शास्त्र और उसके बाद में पुराण, ये क्या है, मूल आधार हैं ज्ञान के, और इनको प्रमाणिक स्रोत बोला गया ज्ञान का। बकाया तो बहुत से लोग बागों ने अपने हिसाब से नाना प्रकार की चीज़ों को लिख दिया, तर्क वितर्क करके लिखा है, नाना प्रकार का जो है जो साहित्य उपलब्ध हो गया, लेकिन वो सब प्रमाणिक स्रोत नहीं है। प्रमाणिक स्रोत जो माना गया है, जो आदि है, वो आपके वेद हैं, शास्त्र हैं और पुराण हैं। इनका जो है हमें ज्ञान, ब्राह्मण होने के नाते इसका ज्ञान हमको होना चाहिए, और दूसरों को जब ज्ञान हो जाए तो दूसरों को बांटना चाहिए। पहला काम ब्राह्मण का ये बताया गया है। दूसरा काम ब्राह्मण का है यज्ञ, और यज्ञ करना है खुद ब्राह्मण को और कराना भी। पहले खुद यज्ञ करें, अग्निहोत्र ब्राह्मण को कंपलसरी है। यदि ब्राह्मण घर में आपने जम लगे तो आपको क्या करना है, अग्निहोत्री करना है और फिर कराना भी है। तो यज्ञ में दोनों चीज करना। क्या ये नहीं है कि हम जो है ब्राह्मण हो गए और जजमान को बता रहे कि हर महीने में आप यज्ञ करो, हर महीने में ये करो, लेकिन खुद उसका पालन करो। पहले खुद करना है फिर दूसरे से कराना। तो यज्ञ करना है और कराना है। ब्राह्मण लोगों का आचरण भी वैसे ही लिखा है, ऐसा हाँ होना चाहिए। हाँ, अभी वो ऐसा नहीं है। नहीं, अरे जितना हो जाए उतना तो जरूरी है। अब इसमें जो है तीसरा, देवी देवता भी यज्ञ करते थे। हाँ। हमारे यहाँ जो मंत्र पुष्प है, हाँ, वो उसमें पहला वाक्य हाँ। यज्ञेन यज्ञमजन्त देवा तानि धर्मानि प्रथमान्यासन। देवी देवताओं ने कहा है हाँ। यज्ञ करना, हाँ। यज्ञ करके यज्ञेश्वर को प्रसन्न करना। यही देवी देवताओं का पहला काम है। आप देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं, वो देवी देवताओं भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन वो डोर लगी हुई है, लिंक लगी रहती है, इसीलिए जो है वो चलता रहता है, क्रम चलता रहता है। और यही है। और तीसरा बताया यज्ञ करना है और कराना भी है ब्राह्मण के लिए। तीसरा बताया दान देना भी है और दान प्राप्त भी करना, आधिकारिक रूप से। आधिकारिक दान बोला गया यहाँ, प्राप्त जो करना वो आधिकारिक दान प्राप्त करना। उसके आप अधिकारी हैं तो ही आप दान लें, और अधिकारी नहीं है, कर्मकांड करते नहीं, वो दान आप लेते जा रहे। आधिकारिक दान लेना आपको, क्योंकि यदि अधिकार और दान करना भी ब्राह्मण के लिए भी सर्वोपरि पहले दान करने की बात कही गई है और दान लेने की बात कही गई। लेकिन दान कौन सा ग्रहण करें, जो दान आपके पास उसकी दान लेने की योग्यता होना चाहिए। आप किस बात का, कर्म कांड के यदि दान ले रहे हो, कर्म कोई तो विधान आपको जो आना चाहिए, और उस विधान के बदले में जो दान मिल रहा है उसमें आप दान करें और अपना जो है जीवन यापन करें। इसके लिए दान देना है और दान जो है लेना भी ब्राह्मण के लिए उचित है। ये जो है ब्राह्मण के लिए यहाँ शिवपुराण में सत्कर्म एवं धार्मिक अनुष्ठान, ब्राह्मण को और सबको तो थोड़ी बहुत छूट है, लेकिन ब्राह्मण को सत्कर्मों के अलावा दूसरे कर्म की बिल्कुल छूट नहीं है। खाने से, पीने से, नहाने से, वो ब्राह्मण के लिए कोई विकल्प नहीं। यदि आप ब्राह्मणत्व को धारण करके चल रहे हो, यदि जीवन में आपने ब्राह्मणत्व धारण कर लिया है और आप फिर जो है आपके सत्कर्म के अलावा दूसरा कर्म आपको नहीं करना। सांसारिक आदमी के लिए भगवान छूट करके रखे हैं, लेकिन जो है ब्राह्मण के लिए बिल्कुल छूट नहीं है। और अनुष्ठान में भी जो है, यदि आप, हमें ज्ञान नहीं है, न पूजन विधि का है न यज्ञ विधि का है, तो हमारा सब कुछ भगवान माफ़ कर देते। हम शरणागति कर लिए, हाथ जोड़ लिए, 3 बार माफ़ कर दिए। लेकिन आपको ज्ञान होते हुए भी आप यदि अज्ञानी जैसा काम कर रहे हैं तो शरणागति से माफ नहीं होता है, उसका आपको फल भोगना पड़ेगा। ये बोल देते ना लोग, ब्राह्मण ही बोलता क्या कर लो, बोले ठीक है, बाद में अपन क्या करते हैं, प्रदक्षिणा कर लेते हैं और जो है क्या करेंगे, भगवान से माफ़ी मांग लेते हैं। माफ़ी किसके लिए, जिसको ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान होते हुए भी चाहे आप अनुष्ठान करा रहे, यज्ञ करा रहे, हवन करा रहे, उनमें यदि आपको ज्ञान है, वो ज्ञान विधि का आप पालन नहीं कर रहे, तो उसके लिए वो ब्राह्मण दोषी है। और वो उससे फिर जो है फिर भगवान से माफ़ी मांगने। क्यों? क्योंकि आपको अज्ञानी आदमी के लिए चल जाता है कि भाई हमको नई विधि है। तो यहाँ दोनों चीज़ें ब्राह्मण के लिए बताया गया कि देखो भाई ब्राह्मण है तो वो सत्कर्म करे। अब सत्कर्म में क्या है,
मुख्य 5 बातें आती हैं सत्कर्म में, जिसमें सत्य है, अहिंसा है, तप है, संयम नियम है और सोच पवित्रता है। ये 5 ही बातें हैं। सत्य मूल आधार, सत्य, आपको बनावटी नहीं, झूठ नहीं, सब में सत्य, संबंधों में सच्चाई होना, सत्यता होना, वाणी में सत्यता होना, मन में सच्चाई होना, अंदर से आप जैसे वही बाहर से होना, ये सब सत्य के आधार हैं। ब्राह्मण को हिंसा करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है, किसी भी प्रकार की हिंसा जो है मानसिक होती, वाचिक होती है और शारीरिक होती, तीनों प्रकार की हिंसा होती है। और ब्राह्मण के लिए बिल्कुल नहीं, हिंसा का कहीं कोई स्थान नहीं है, अहिंसक होना है वो। और तपश्चर्या के द्वारा ही जीवन यापन करना, उसको लिए किसी भी प्रकार से तपस्या से ही उसको तपश्चर्या पूर्ण जीवन होना, ये जो है ब्राह्मण के लिए बताया गया है। क्योंकि ब्राह्मण जो है और संयम और नियम, जो नियम और कायदे बनाए गए, यम और नियम, ये दोनों जो कायदे बताए गए हैं, इनको जीवन में पालन करना है। जानवर जैसे नहीं, जब मिल गया तब खा लिया, और जब नींद लगी तब हम सो गए, और जब कर्म करना तो कर्म लग गए। क्योंकि जानवर का क्या 2 ही काम रहते हैं। जैसे क्या हुआ, भूख लगी तो मालिक ने खाना डाल दिया तो खा लिया, और जो छुट्टा फिर रहे वो सोते रहे, और सो के बाद क्या खाने। लेकिन आपको नहीं, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो जीवन सही तरीके से जी रहा, उसके लिए पूरा नियमावली बनी हुई है कि सुबह से उठ के आपको किस प्रकार से अपना सतोगुण बढ़ाना है, तमोगुण नहीं। सतोगुण बढ़ाने की प्रवृत्ति है संयम और नियम। आप सात्विक अपने आप हो जाएंगे। सुबह उठ रहे, नियम से आपने जैसे बोलते कि चारपाई छोड़ने से पहले ही भगवान को याद कर लेना, आपका सतोगुण बढ़ गया। क्योंकि जब हम नींद में होते हैं तो तमोगुण में रहते हैं। तम वृत्ति बताया गया, निंद्रा को तम वृत्ति। अब तम वृत्ति से आपको बाहर निकलना है, तो सबसे पहला काम क्या बताया कि आप वहीं बैठे बैठे भगवान को धन्यवाद करें कि आज भगवान की कृपा से हम नींद से बाहर आ गए। ये नैतिक प्रलय है, आपका प्रलय हो गया था, पता नहीं जगते कि नहीं जगते, लेकिन भगवान की कृपा से आप सांस चलती रही और हम जग गए। तो पहले भगवान का धन्यवाद करना है, धरती माता को नमन करना है, फिर आपका जो नित्य प्रक्रिया है उसको पूरा संपन्न करना है। ये जीवन शैली इसी के साथ है। उसके बाद पूजन अर्चन का विधान है, फिर आपका जो है आहार का विधान है। इस प्रकार से जीवन का पूरा चक्र प्रत्येक दिन का बना हुआ है। प्रत्येक दिन इस प्रकार से हम संयम नियम बना लें तो फिर आप समझ लो कि आप संयम नियम से जी रहे हैं। और पवित्रता का बहुत ध्यान, सोच विधि का जो बताया गया, हम उठने के पहले पलंग से जब नीचे उतरते हैं ना, हाँ, समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम स्पर्शम समस्त। ये विष्णु पत्नी, हाँ, मैं तुम्हारे ऊपर पैर रखता हूँ, हाँ, इसलिए क्षमा करना। तो इस यही है विधान है। और जो आपको साक्षात में प्राकट्य है उसको आप स्वीकार करो ना, क्या फर्क पड़ता है। उससे निवेदन करने में, हम अभी अपने मालिक के सामने 3 बार नमस्कार करने में क्या परेशानी होती क्या? भाई तनख्वाह उससे मिल रही तो हम सलूट मारते हैं ना, क्या हो गया? तो भगवान को सलूट मारने में, भगवान के जो दिया हुआ है उसको नमस्कार करने में क्या? भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान में 5 शब्द आए, 5 अक्षर आते हैं। भा माने भूमि, भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, और आता है, बा में आ का डंडा लगाना, अग्नि, और ना माने नीर। भगवान का ये जो है व्याख्यान है 5 शब्दों के साथ। ये जो दाता है, इनको जिसने प्रकट किया उसको भगवान बोलते हैं। सबको हम भगवान नहीं बोल सकते, ना सबको हम बैठाल के भगवान जैसा पूजन कर सकते। भगवान वही है जिसने क्या किया है कि भूमि को, गगन को, वायु को, अग्नि को और नीर को प्रकट किया, वो भगवान है। इसीलिए उसको क्या किया गया? भगवान। इसीलिए वो भगवान है, क्योंकि ये जो है किसी और की शक्ति नहीं, उसकी किसी की सामर्थ्य नहीं जो इनको प्रकट कर सके। इसीलिए उसका जो 5 तत्वों का, हमें 5 महाभूतों का हर बार धन्यवाद करना, हर बार उनको नमन करना, हर बार उनका ध्यान करना। इस प्रकार से बिल्कुल सरल शब्दों में क्या है? भक्त यानी रहस्य। भगवान का जो है, भगवान रहस्यमय है, इसलिए वह शक्ति रहस्यमय है। और इसके बाद बोला है, कभी भी ब्राह्मण को जो प्राप्त हो जाता है, जो ब्राह्मण
के गुण धर्म के साथ हो जाता है। एक तो वो न्यायप्रिय होना चाहिए, जीवन का खेल है, क्योंकि अन्यायी आदमी जो है वो ब्राह्मण तो प्राप्ति नहीं कर सकता, और ये सबके लिए है। यदि वो ब्राह्मण को प्राप्त करना चाहता है, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है, तो उसको न्यायप्रिय होना चाहिए। न्यायप्रिय हो और सत्य निष्ठा का जो है पालन करके जो संकल्प करे उसको निष्ठापूर्वक, मतलब वाणी का अनुबंधित रहना चाहिए, उसके साथ सत्य के साथ ही निष्ठा होना चाहिए। क्योंकि पैसा मिल गया, बोले नहीं ऐसे से ऐसा भी होता है, ऐसे से ऐसा भी होता है, ये भी कर लिया जाता, वो मतलब कहीं आप टिके नहीं हो। सत्यनिष्ठा ये है कि जिस प्रकार का कर्मकांड होना चाहिए, जिस प्रकार का अनुष्ठान होना चाहिए, जो हमारे शास्त्र बोलते, जो हमारी विधि बोलते, उस हिसाब से हमको क्या करना है, ज्ञान देना, और उसी हिसाब से आधार से उसका अनुपालन करना। ये सब चीज़ें हमारे अंदर आना चाहिए। ये जो है क्या, और ब्राह्मण के लिए ब्राह्मणत्व को जो है गृहस्थ और संन्यास दोनों ही लागू है। मतलब ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण वो ही हो सकता है जो सन्यासी हो। ब्राह्मण जो है गृहस्थ जीवन के साथ ब्राह्मणत्व का पालन करते हुए जीवन यापन कर सकता है, और दूसरों को भी ज्ञान दे, क्योंकि सन्यासी होना जरूरी नहीं ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण जो है गृहस्थ जीवन के साथ अपने कर्मकांड को कराते हुए और उसके बाद में जो है अपने पूरे कर्मकांड के साथ, तो ब्राह्मण जो है जरूरी नहीं गृहस्थ आश्रम में और सन्यास में। आश्रम है जिसमें मनुष्य अच्छे से अच्छे कर्म करा सकता है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा धन्यो गृहस्थ आश्रम। इसीलिए अब ये आश्रमों का जो है वो चार, ये ब्राह्मण के लिए क्या वास्तविक तो जो देखा गया है, तो संसार में जो ज्ञान की की आकांक्षा रखता है, वो जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसको ब्राह्मणत्व की जरूरत सबको है। ब्राह्मणत्व की जरूरत, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम बताया गया कि आप जो है इसको मनुष्य की आयु को 4 भागों में बांटा गया है, 25-25 से आपको इसको किया गया है। पहले ब्रह्मचर्य जीवन का उसको अनुष्ठान बताया गया कि आप अपनी इमारत बुनियाद तरीके से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आत्मिक बल तीनों को मजबूत करने का केवल एक ही बार आपके पास मौका है, जो आपका ब्रह्मचर्य जीवन है। आप जन्म लेने से और उसकी 25 वर्ष आयु तक आप अच्छी बुनियाद बना सकते हो। शारीरिक रूप से मजबूत हो गए तो आपकी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ जाएगी, मानसिक रूप से आप मजबूत हो गए तो आपकी मानसिक स्थिति सुधर जाएगी। आपके अंदर जो है मना स्थिति, मन जो है फिर डोलने वाला, आपने मन को इतना मजबूत कर लिया, संकल्प शक्ति जिसको बोलते हैं, वो आपकी फिर जो है सुदृढ़ हो जाती है और आत्मबल जो है आपका बढ़ जाता है। लेकिन ये जो है यही बुनियाद है, उसके बाद नहीं होता। उसके बाद कोई चाहे आपने गृहस्थ जीवन, यदि ये ब्रह्मचर्य जीवन पालन नहीं किया है, और यही संसार में आजकल सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी परेशानी कि ये जो है ब्रह्मचर्य जीवन का नष्ट हो रहा है, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन नहीं हो रहा, क्योंकि उस समय जो है ज्ञान का विकास होता नहीं, और उसको पालन कराने वाले, क्योंकि संस्कार विहीन हो गया, ज्ञान कहाँ से मिलेगा? घर परिवार से। घर परिवार में भी कोई संस्कारों को धारण नहीं किए हुए, स्कूल में और पश्चिम सभ्यता का पूरा प्रवेश हो गया। इसके लिए ये 25 साल जो जाते हैं बच्चों के, इसके लिए उनकी मानसिक भले भौतिक स्थिति में वो मजबूत हो जाते हैं भौतिक अवस्था में, लेकिन उनका आध्यात्मिक बल जो है कमज़ोर हो जाता है, और फिर नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार की परेशानियां, नाना प्रकार की जो है उनको कठिनाइयां जीवन यात्रा में जो है झेलना पड़ती। ये अभी सब समय प्रारंभ हुआ। उसका केवल एक ही है कि हमारा संयम और नियम, जो ब्रह्मचर्य जीवन पालन करना चाहिए, जिस हिसाब से उसका व्रत बताया गया है, जिस हिसाब से पालन बताया गया, वो नहीं करते। गृहस्थ जीवन में क्या होता है? गृहस्थ जीवन जो है आपका पुरुषार्थ का जीवन होता है कि आपको 25 साल में आप अपने वो जो पेड़ लगाया था वो उसको इतना विशाल कर दो, इतना मजबूत कर दो कि उसमें पूरा परिवार उसके नीचे बैठ जाए। ये पुरुषार्थ का समय है, और यही समय जो है सबसे बड़े पुरुषार्थ का है। इसमें आपके पास जितनी शक्ति और सामर्थ्य जो भी अर्जित है, जो बुद्धि है, विवेक है, सब लगा के, और आप जितना चाहो अपना वट वृक्ष पूरा मजबूत कर सकते हो। लेकिन बोले इसके बाद ध्यान रख लो कि जब वट वृक्ष मजबूत हो गया, सब कुछ हो गया है, फिर अब आपको जो है वानप्रस्थ में जाने के लिए बोलते धीरे 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 अब इस संसार में जो आप पुरुषार्थ कर रहे थे, जो माया में लगे हुए थे, उससे आपको विरक्त होना। क्रम बताया
वानप्रस्थ में पूरा छोड़ने के लिए नहीं बताया, लेकिन धीरे 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 आप, क्योंकि आपकी कर्मेंद्रियां भी थकित हो रही, ज्ञानेंद्रियां भी थकित हो रही, इनको छोड़ो और उसके बाद में आप जो है फिर क्या करो, सीधा सीधा सन्यास में आ जाओ। सन्यास में आपका कोई, सन्यास में केवल एक ही है कि बस केवल आप भगवान का चिंतन, बकाया इस संसार से कोई मतलब नहीं रखना, मतलब न्यास हो जाता है, मतलब उसका सीधा सीधा संसार को मैंने जीते जी छोड़ दिया। आवश्यकताओं की जो पूर्ति है, जैसे हमको भोजन चाहिए, मैंने भोजन कर लिया, शरीर ढकने के लिए कपड़े हैं, कपड़े पहन लिए, और आराम से भगवान का चिंतन। ये वृत्ति आ जाए कोई दुख नहीं होगा, लेकिन ये वृत्ति आ नहीं पाती। इसीलिए ये जो है क्या बोले, चार, और इनमें क्या होता है, आपको ब्रह्मचर्य जीवन में आपकी याद शक्ति सबसे ज़्यादा प्रबल होती है। याद शक्ति ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि याददाश्त की जो प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ से लेकर 25 साल तक याददाश्त बहुत बड़ी। इसके बाद गृह जीवन में आपकी पुरुषार्थ शक्ति सबसे प्रबल होती है, पुरुषार्थ जिसको बोलते हैं। और वानप्रस्थ में जो आपकी विवेक शक्ति, जो ये बोलते हैं ना कि भाई विवेक, उसको जीवन में अपने ज्ञान का सही प्रयोग करना, सही उपयोग करना आता है। इसीलिए बोलते हैं कि भाई बुजुर्ग से पूछ लो, बुजुर्ग से आप समझ लो, क्योंकि उसको इस जीवन का अनुभव है। इसलिए विवेक शक्ति जो है सबसे प्रबल होती है। और सन्यास यदि सही तरीके से दिया तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति सबसे ज़्यादा प्रबल हो जाती है, फिर वो भगवान से सीधा जुड़ जाता है। इस प्रकार से जीवन का खेल है। हाँ। सन्यास के बारे में मैंने मुंडकोपनिषद में एक बात पढ़ी है। हाँ। मुंडकोपनिषद कहता है सन्यास का अर्थ सबका त्याग नहीं है। हाँ। जैसे वहाँ एक उदाहरण दिया गया है, हम मिल में जाते हैं ना, हाँ। मिल हाँ। गिरणी में जाते हैं, वहाँ एक चक्र घूमता रहता है, वो इतने वेग से घूमता है कि हमें ऐसा लगता है कि वह स्थिर है, इतक्या वेगाने फिरत असतं ते, स्थिर असल्याचं का वाटतं। तसं सन्यासी जो है, सन्यासी के ऊपर सम्यक न्यासते, समस्त समाज की जिम्मेदारी उसको ऊपर है, समस्त समाज को उसे मार्गदर्शन करना है। सबका त्याग करके गुफे में जाकर बैठना यह सन्यास नहीं। मुंडकोपनिषद में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई, सन्यास के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी उसके ऊपर, समाज की सेवा करनी है, समाज का मार्गदर्शन करना, वही सन्यास है, सम्यक न्यास है। हाँ, बताइए आप अपने विचार। देखिए आपने सन्यास का, आप सन्यास, अब मैं पंडित नहीं हूँ, नहीं आप वो हम आश्रम व्यवस्था के बारे में बोल रहे थे, और आपने 18 वर्ष में जो सन्यास ले रहा है, सीधा क्या उसका विधान ये है कि आप अब व्यवस्था ये है कि 4 आश्रम बताए हैं। अब जीवन शैली को आपने यदि इस प्रकार से जीना है, जो संसार की व्यवस्था है, तो आप पहले क्या ब्रह्मचर्य धारण करो, उसके बाद गृहस्थी पालन करो, फिर वानप्रस्थ में प्रवेश करो, अंत में सन्यास जाओ। ये विकल्प खुले हुए क्या है कि यदि आप ब्रह्मचर्य पालन किए, ब्रह्मचर्य सबको पालन करना, उसके बाद आप गृहस्थ जीवन को भी त्याग सकते हो और वानप्रस्थ को भी त्याग सकते हो। सीधा कौन सा आश्रम धारण कर सकते हो, सन्यास धारण करो, समाज के लिए फिर आप जीना प्रारंभ कर दो, अपने लिए नहीं। तो वो व्यवस्था मुंडकोपनिषद में जो बोली गई है, वो व्यवस्था बोली गई कि आप अब आप बोलो कि हम पूरा जो है संसार के लिए काम करेंगे, क्या काम कर पाओगे आप? अरे हम दूसरे के सहारे हो गए तो हम संसार के लिए क्या काम करेंगे? अरे हमारा आंखों से मेरे को नहीं दिख रहा है तो हम संसार के लिए क्या करने, हमको ही सहारा लग रहा। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, नहीं, अगर नहीं है, अगर मगर नहीं है। सन्यास का सीधा मतलब है कि आपने जो है अपना स्वार्थ त्याग के वो किसके लिए जीना है, आप जो बोल रहा हो अपने क्या, किसके लिए जीना, दूसरों के लिए जीना, संसार के लिए जीना, उसको बोलते हैं सन्यासी। लेकिन वो सन्यास कब, जब आपने न गृहस्थ आश्रम पकड़ा है और न वान, सीधे आपने सन्यास, जो सन्यासी हो गए जीवन से, बालकपन से जो सन्यासी हो जाते उनके लिए बोला। लेकिन आपके लिए, आपके ऊपर कोई जो है कंधे का भार नहीं है,
आप जो है जब 75 के ऊपर हो गए तो केवल आपकी एक ही वृत्ति बचती है, वो बस भगवान का ध्यान, और आप आनंद से रहिए। हाँ, शरणागति। उसके बाद आसक्ति छोड़ के और आप यहाँ बैठ जाओ। सन्यासी का मतलब ये है कि जिसने प्रारंभ से ही सन्यास वृत्ति धारण कर लिया कि अब हमको जो है अपने लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए जीना है, तो वो जो है सन्यास वृत्ति है ये। लेकिन आश्रम व्यवस्था जो है ये जीवन की एक रफ्तार है, एक धारा है, इसको नियम से आप जियोगे तो इसमें भी आनंद है। वही बताया वृत्ति है कि आप मोह त्याग दो, बाद में धरती छोड़ना ही है तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, इसके लिए इस प्रकार से बोला गया। लेकिन 70-80 साल पे संसार का भार ढोने के लिए नहीं बोला, कहीं नहीं बोला। 70-80 साल पे केवल अपने शरीर का भार ढोना है और जिसके धाम में जाना उसकी चिंतन करना। बकाया संसार की चिंतन करने की जरूरत है नहीं है, कोई चाहे भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि सृष्टि का नियम है। आप कितने भी बलवान हो, मैं बोला रोजू काजू किशमिश खाओ, लेकिन शरीर तो एक दिन ना एक दिन कमजोर होना ही है। आप अमृत भी पी लो, लेकिन जीव कहाँ आप शरीर को ढो सकते हो। जिसके मान लो आगे पीछे कोई नहीं हो, हाँ, तो क्या करेगा? अब वो भगवान करता ना, ऐसा थोड़ा क्या। हाँ, ये चिंता की जरूरत नहीं है। ये इतना जो सृष्टि चल रही है, पशु हैं, पक्षी हैं, दुनिया के हैं, इनके पीछे कौन रहता है, इनके पीछे कौन है? आज तक कोई नहीं देखा ऐसा को जो है, मतलब वो कहीं ना कहीं भगवान व्यवस्था करता है, और उस पर यदि आपको विश्वास है तो बस ठीक है, तो वो रुचि से होता है, घटित होता है, वो सब साधन हो जाते, सब हो जाते, अपने आप जो है जुड़ जाता है। यहाँ मनुस्मृति में जो है ब्राह्मणों के लिए बोला गया है बहुत लोभ और मोह और सांसारिक बुराइयां, 3 चीजें ब्राह्मण के अंदर नहीं होनी चाहिए। लोभ ही नहीं होना, और 99% ब्राह्मण क्या होता है, लोभ के वशीभूत होता है। सबसे पहले लोभ और मोह दोनों त्यागना ब्राह्मण को, और बुराइयां देखना बंद करना है। जो बुराइयों की जो दृष्टि होती ना, वो ये बहुत कठिन है, और ये जो है क्या हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है। इसके लिए ये मनुस्मृति में पहले ही ब्राह्मण के लिए लिख दिया कि जिसको ब्रह्म ज्ञानी हो गया है, फिर उसको जो है लोभी और लालची नहीं होना है, मोह त्याग देना, क्योंकि ज्ञान हो गया। फिर आपको ज्ञान नहीं, यदि मोह में आप फंसे, लोभ में फंसे, तो आपको किस बात का ज्ञान? फिर आप ब्राह्मण तो वैसे ही नहीं हो। ब्राह्मण यदि हो तो लोभ है, मोह है और बुराइयाँ। हाँ, ये है लोभ। तो वो जो है अभी झगड़ा करते कि भाई हमको इतनी दक्षिणा क्यों दी, इतना ही होना, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तो वो अरे दिव्य ब्राह्मण हो गए, दिव्य ब्राह्मण हो गए जो कभी नहीं, मुंह से कभी दक्षिणा नहीं मांगे। हाँ, अभी भी हैं, नहीं मांगते, अभी भी हैं। हाँ, और है और गीता में भी जो है अपना अध्याय 18 में लास्ट में आता है, अंत में बताया गया है। गीता के अध्याय 18 में ब्राह्मण के धर्म बताए गए। उसमें संक्षेप में जो है बताता हूँ, ब्राह्मण को संतोषी होना है, शांति, शांत प्रिय। सबसे बड़ा बात बताया, ब्रह्म ज्ञान यदि आपको हो गया है, ये केवल ब्राह्मण की बात नहीं है, यदि आपको ब्रह्म ज्ञान है तो आपके अंदर पहली बात आना कि शांति होना, संतोषी होना, आपके अंदर मन में संतोष होना, आत्म संयम होना, मतलब आप नियम पूर्वक जीवन शैली पूरी आपकी होना चाहिए। गीता में बोला गया, तपश्चर्या होना, पवित्रता होना, सहनशीलता होना, सरलता होना, ज्ञान होना, विज्ञान होना और आस्तिकता होना भगवान के प्रति। नास्तिक नहीं, नास्तिक यदि आप हैं तो आप फिर ब्राह्मण नहीं है। आस्तिकता होना, भगवान के प्रति आप जो है आसक्त हो, क्योंकि ये जो है वृत्ति है जो भगवान मानता है, अस्ति नहीं है जो भगवान, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। और इनको यदि जो धारण करके, ये फिर से एक बात उन्होंने बोला कि जो ब्राह्मण का जो आचरण होता है उसको समाज को ज्ञान प्रदान करना है। मुख्य उसका जो होना चाहिए वो समाज को ज्ञान है, नीति है और धर्म है। ये उस समय की बात थी जब ऋषि और संत और महात्माओं के पास ये सब व्यवस्था थी। तो उस समय नीति निर्धारण का काम भी जो है ऋषि परंपरा से होता था। एक राज परंपरा, दूसरी ऋषि परंपरा, दोनों पैरेलल चलती। ऋषि परंपरा नीति निर्धारण करती है आपको किस प्रकार से जीवन यापन करना, कैसे रहना। राज परंपरा जो है पूरी भौतिक व्यवस्था को चलाती है। इस प्रकार की बराबर चलती रहती, तो आज भी दोनों चल रही।
जहाँ जो है ऋषि परंपरा का पतन हो रहा है, जहाँ ऋषि परंपरा का ह्रास हो रहा है, उसका जो है आध्यात्मिक पतन भी हो रहा है। और जहाँ ऋषि परंपरा जीवित है, जहाँ जो है, तो वहाँ आध्यात्मिक जो है क्या है, प्रगति है, आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत है लोग बाग। और ये जो संस्कार विहीनता का केवल एक कारण है कि हमारी परंपराएं जो है वो हम सब छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। इसके लिए ये ब्राह्मणों के लिए क्या, ये हम सब के लिए है। वैसे वास्तव में हमको भी जीवन में ब्रह्मत्व के हिसाब से ही जीना चाहिए, और वही जो है सबसे मुख्य आपका धर्म है। और चारों आश्रम में यदि आप हैं तो आनंद के साथ जीवन यापन करें, और आश्रम वृत्ति के हिसाब से यदि हम जिएंगे तो जीवन में कष्टों की अनुभूति कम होगी। सुख दुख का जोड़ा है, लगा रहता, आता है जाता है, लेकिन हमको अंदर से जो है आनंद की अनुभूति होती रहेगी यदि हम पास ज्ञान है। तो इस प्रकार से जो है ब्राह्मण वृत्ति का जो है यहाँ वृत्तांत आया है। इसके बाद बहुत ही सुंदर जो कथानक आता है, भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से पूछ लिया कि बोले आपने जो है ये पंचाक्षरी जो मंत्र बताया उसका चमत्कार क्या है, क्योंकि आप मूल मंत्र बता रहे हैं भगवान शिव का, तो उसका विवेचन जो है उपमन्यु जी ने बड़ा ही सुंदर किया है। इसमें 5 तो अक्षर हैं और इसका श्राग ओम है। तो पहले ओम के बारे में बताया है। ओम के बारे में तो अपन अभी बहुत चर्चा कर चुके, काफ़ी बोल चुके। 6:30 बजे आप हनुमान चालीसा करने वाले थे ना? लेकिन अब वो हनुमान चालीसा वाले आ जाए तब नहीं आए तो अपन नहीं, अपन नहीं, वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अपना प्रोग्राम नहीं, वो उन लोगों का है। और हाँ, और अपन जबरदस्ती यदि उसमें आगे बढ़ गए तो ठीक नहीं होगा। तो अपन चालू करें। नहीं, अपना नहीं है, उन लोगों का प्रोग्राम है। यदि आ जाते तो ठीक, नहीं अपन कर लेंगे। ठीक है। तो उसको जो है हाँ। तो इस प्रकार से 1 घंटे में ही कर दिया। अच्छा, इसको अपन कल लेंगे, कथा को आज यहीं विराम करते हैं। आपको टाइम मिला नहीं तो मेरा फिर मंडे को बैठते हैं। ये पंचाक्षरी मंत्र का और इसका आगे का जो विधान है इसको कल लेंगे, कथा को आज यहीं विराम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। लोक येऊ द्या. येऊ नयेच, हं? हा. नाही नाही लोकांना येऊ द्या. आता कोण येणार आहे? कोण येणार आहे? अरे तो अपन ने डिक्लेयर नहीं किया, वो जो आरएसएस वाले थे ना, कुछ प्रमुख लोग, उनने डिक्लेयर किया था इसका। आने वाले हैं. हाँ, प्रसाद लेके जाओ। हाँ। क्या कर रहे हैं आप? कौन सा प्रसाद ले रहे हैं? हैं? वो लाए होंगे, ये दे दो। मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा. हाँ पुराण के बाद अच्छा पुराण चालू कर दो. हाँ, बघा, पुराण होने के बाद आणखी पुष्कळ वर्ष कौन सा? बंद है मना हुए तो. हाँ, करता हूँ। पहले आप लोगों को एक बात का, पहले श्रीमद् भागवत गीता सुनाता हूँ अपनी तरीके से। गीता पे बोलता हूँ, गीता बोलूँगा पूरी, फिर उसके बाद 18 अध्याय पूरे। हाँ, उसको सही तरीके से बोलेंगे। अब विवेचन बोलूँगा, बकाया संस्कृत में बोलने का मेरे को ना ज्ञान है ना मैं बोल सकता हूँ ना। और क्या मतलब उसका, जब ना सुनने वालों को समझ में आती ना उसको, तो लेकिन हाँ उसका विवेचन क्या है वास्तव में, वो उसको बोलेंगे। पूछ लेता उनसे, मैडम से।
सुबह में ही जल्दी जगता हूँ ना, हाँ तो सिद्ध मंगल स्तोत्र का पठन करता हूँ। उसके बाद हाँ वहाँ पर कोई पूजा पाठ श्री नहीं राम चलो हमारी दे दो माता जी किताब। की मृत्यु के बाद हाँ हमारे पिताजी ने योग साधना शुरू कर दी। हाँ, योग हाँ, साधना। हाँ। अब देखिए हाँ। ये ऐसा बैठते थे, मैंने देखा हाँ ऐसा बैठते थे, हाँ। देखने वालों को ऐसा लगता था हाँ कि मूर्ति है। हाँ ये आदमी। जय श्री राम जय श्री राम। चलो एक है चमत्कार। हाँ सिंग साहेबांना मान द्यायचा. नहीं मेरे को मान देने की जरूरत नहीं है। मेरा हनुमान जी ने बुलाया है इनको। भगवान को हनुमान जी ने बुलाया है। असं म्हणा तुम्ही, देवाने मला बोलवलंय म्हणाले. अजून नाही हो. हा? त्याने बोलवलं की तुम्ही सगळे आमच्याच घरी अरे यायचे. आपसे हमारी प्रार्थना है, स्पीड जितना कम हो, क्योंकि नहीं तो हमें कंटक नहीं मला एक होगा। पुस्तक घ्या की. बिल्कुल आराम से बोलेंगे मस्त तरीके से। एक ही बार बोलेंगे बस एक बार पूरा हो जाएगा। क्या है कि जो है मिळेल तिथं बघा जाता येता रामनगरमध्ये एक 10-12 होईल. आठवण झाली. सुरू करू बाबा. कवा मला कुठे याची आठवण होती. हाँ गेल्यावर हाँ शुरू किया जाए। हा श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्ण्यो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरहो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। सुमित निवार सुमित के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा। विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपत कीनी बहुत बड़ाई।
तुम मम प्रिय भरत सब भाई, सहस बदन तुम रोज से गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहत अहिसा, जब कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ से, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योता है मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका में मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते, राम द्वारे तुम रखवारे, होते क्या बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब